थोड़ी कंसंट्रेशन चाहूँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा कि जिस एग्ज़ाम में आप बैठे हैं, आपके सामने बैनर लगा है हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, और इसका ये आज रिटन टेस्ट है जो 11:30 शार्प शुरू होगा। तो ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, शायद आप में से किसी को नहीं पता हो, तो वो इंट्रोडक्शन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है ये जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम NGO कहते हैं, और ये NGO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड NGO ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रिशिएटेड एंड अवार्डेड NGO है, यानी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइजिंग स्टार का खिताब भी नवाजा है। तो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम कम्पिटेंट बच्चों को, एफिशिएंट बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, जो बच्चा इस मेरिट में आएगा उस बच्चे को हम साल के लिए स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, बल्कि जब तक उसका एकेडमिक कैरियर हो, चाहे वो किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन ले ले, चाहे वो किसी एकेडमिक कॉलेज में एडमिशन ले ले, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कहीं जाए, जब तक उसकी एजुकेशन चलेगी तब तक उसको ये स्कॉलरशिप जो है मंथली बेसिस पर 1,000 रुपया मिलता जाएगा। यानी हम आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। इस एग्ज़ाम की अहमियत ये है। अब बच्चों, ये एग्ज़ाम कौन करवा रहा है? ये बच्चों एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन करवा रहा है, और ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम 15 जून को था, लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से, कर्फ्यू की वजह से इसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा, और आज 26 जून 2022 को आपका एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, जहाँ तक इस जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन की बात है, इसका जो सेंट्रल ऑफिस है वो कश्मीर में है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2002 में कश्मीर में क्यों हुई, आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछले 30-40 साल से जो हमारी स्टेट है एक वायलेंस का शिकार, कभी एक जगह डेथ होती है, कभी दूसरी। तो जिस घर से, और हमारा डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, आप देखते हैं कि यहाँ आए दिन सड़क हादसा होते रहते हैं, और जिस घर से कोई अर्निंग हैंड ख़त्म हो, जिस घर से कमाने वाला आदमी ख़त्म हो, वो घर किस पोजीशन में आ जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, ये सभी जानते हैं। और ऐसे ही घरों को उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए ये यतीम फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया। तो बच्चों, जो यतीम फाउंडेशन है इसकी कुछ खास फीचर्स मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और हम यकीन रखते हैं कि जो मुसीबत आती है या जो तकलीफ़ आती है, तकलीफ़ किसी का दीन धर्म नहीं देखती है। जब किसी को खून बहता है तो तकलीफ़ सबको सहम। इसलिए यतीम फाउंडेशन जो है किसी खास रिलीजन के लिए नहीं है। यहाँ डोनर्स भी मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, यहाँ बेनिफिशरीज भी मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम। अभी आप बच्चे देख रहे होंगे कि यहाँ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे नहीं हैं, सभी यहाँ आ रहे हैं, अपने टैलेंट की बुनियाद पर इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, कि इस में जो डोनेशन आती है ये कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई बाहर से डोनेशन नहीं आती है, यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई एड नहीं है। यहाँ जितना भी पैसा आता है वो यहाँ की लोकल डोनेशन है। यानी भद्रवाह यूनिट का जो सालाना बजट है वो 15 लाख के आसपास है, और जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन पूरी स्टेट का जो बजट है वो 2 करोड़ से ऊपर जाता है। और आप मान लीजिए कि 2 करोड़ रुपया या भद्रवाह में 15 लाख रुपया जो जमा होता है वो यहाँ का लोकल जमा करता है, और उस पैसे को हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक शफाफ तरीके से पूरे साल गरीबों, बेवाओं, यतीम बच्चों के उनकी फलाह और उनकी बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 80 से लेकर 90 तक विडोज़ ऐसी हैं, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, जिनको यहाँ से ये बेनिफिट मिलता है। साल में हम 10 से 15 जो गरीब लड़कियाँ होती हैं, यतीम उनकी शादियों में असिस्ट करते हैं। आपके जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, उनको हम यहाँ से मदद करते हैं। हॉस्पिटल में जो गरीब पेशेंट आते हैं उनको हम यहाँ, ऐसे प्रोग्राम हमारे पास हैं जिन पर हम ये पैसा खर्च
تو وقت ہونے والا ہے، میں آپ کو یتیم فاؤنڈیشن کی اس پلیٹ فارم سے دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیے، ہمارا پروگرام دیکھیے. آج نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، یہ ایک والنٹیرلی آرگنائزیشن ہے. جب آپ کا من کرے آئیے، ہمارا پروگرام دیکھیں، ہمارا ریکارڈ دیکھیں، ہماری پرفارمنس دیکھیں، اور اس یتیم فاؤنڈیشن کا والنٹیئر اگر آپ بنیں گے تو ہم آپ کو ویلکم کریں گے جب آپ کو من کرے، جب بھی آپ کا من کرے. ہاں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا کیس ہے کہ جو بہت ڈیزرونگ ہے، اس کو مدد ملنی چاہیے، وہ بھی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم اس کی بھی مدد کریں گے. سو آپ اپنا ایگزام دیجیے. سو وش یو آل دا بیسٹ.